बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.3 में जो मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट के सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑपरेशन और इन ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन भी करेंगे और पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे लेते हैं, और इसके बाद सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे ली जाएगी ये देखेंगे। और थर्ड जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, दो सेट्स का डिफरेंस लेना हो तो डिफरेंस कैसे लिया जाएगा ये हम देखेंगे। और जो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होगी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और जो सेवंथ प्रॉपर्टी है दिस इज विच इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, सेकंड डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। स्टूडेंट इससे पहले छोटी क्लासों में 10th क्लास में, इसके अलावा 6, 7 में आपने बड़े तफसीलन ये पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपने जस्ट इनका रिव्यू देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। नीचे जो पेयर ऑफ सेट्स गिवन है इसके लिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो यूनियन क्या होती है स्टूडेंट की, जब दो सेट्स की हम यूनियन लेते हैं, लेट A एंड B आर एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A यूनियन B and A union B is a set which contain all elements of A and B। यानी A यूनियन B में सेट A के भी एलिमेंट्स आएंगे और सेट B के भी एलिमेंट्स आएंगे, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A यूनियन B के इस सिंबल के साथ यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम A इंटरसेक्शन B, यानी ये जो उल्टा U है दिस शोज फॉर इंटरसेक्शन, ये सिंबल आपके पास इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है कि A इंटरसेक्शन B कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। जब भी दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमारे पास पार्ट 1 में जो सेट A गिवन है 1 2 3 4 5 है, सेट B क्या है 4 6 8 10 है। तो फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि A यूनियन B किसके इक्वल होता है, B यूनियन A के इक्वल होता है। यानी अगर A को पहले लिखें B को बाद में लिखें, या राइट हैंड साइड पे B पहले लिखा हुआ है A बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इन यूनियन द ऑर्डर ऑफ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी यूनियन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ सेट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, यानी पहले A लिखें या बाद में B लिखें, या पहले B लिखें और बाद में A लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है A यूनियन B है, तो सेट A जो हमें गिवन है वो है 1 2 3 4 5 है, तो सेट A की जगह हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे और यूनियन सेट B आपके पास है 4 6 8 10 है, तो इसकी जगह 4 6 8 10 लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास B यूनियन A है, तो सेट B को आपने पहले लिखना है, यानी 4 6 8 10 को फर्स्ट स्टेप में लिखना है और इसकी यूनियन लेनी है सेट A के साथ, तो सेट A है 1 2 3 4 5 है। अब स्टूडेंट पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो सेट्स की यूनियन लिखते हैं तो यूनियन में फिर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड में हमने सेट 1 2 3 4 5 और सेट 4 6 8 10 की यूनियन लेनी है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में क्या है यूनियन, तो फिर इन दोनों की यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा और नेक्स्ट सेट से सेट बी से 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 पहले हम लिख चुके हैं। याद रखें जब भी दो सेट्स की यूनियन लेना है और कॉमन एलिमेंट जो है वो यूनियन में सिंगल टाइम लिखे जाएंगे, क्योंकि मैंने जब शुरू में आप लोगों को सेट्स की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मींस के डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम सेट्स में ये जो 4 है ये दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है, अगर हम इसको इधर यूनियन में 2 टाइम लिखेंगे तो दो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, तो इट मींस कि फिर ये सेट ही नहीं रहेगा। इसलिए जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यूनियन में सिंगल टाइम लिखते हैं। इसके बाद 5 है और 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो दिस विल बी द यूनियन ऑफ A एंड B। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे B यूनियन A करना है, तो सेट B आपके पास है 4 6 8 10 है और सेट A है 1 2 3 4 हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे और 5 आ जाएगा। तो इट मींस कि अब हम कंपेयर करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट आ रहा है वही एलिमेंट से राइट हैंड साइड में जो सेट है उसी में मौजूद है। तो याद रखें स्टूडेंट कि सेट्स के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राइट हैंड साइड पे 1 पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 1 बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेट्स में जो ऑर्डर है यानी कोई एलिमेंट पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है, इससे सेट्स चेंज नहीं होता है, सेट्स वहीं के वहीं रहता है। जस्ट हमने ये चेक करना है कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है वही है, उसमें जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट राइट हैंड वाले सेट में है, तो इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है B इंटरसेक्शन A के। अब पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम हमेशा दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो अब हमने सेट A और सेट B की इंटरसेक्शन लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 है जो कि सेट B के अंदर मौजूद नहीं है, तो इट मींस कि 1 इज नॉट कॉमन, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 जो है ये दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि 4 कॉमन एलिमेंट है। इसके अलावा 5 कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट मींस कि A और B में एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 4। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपने B इंटरसेक्शन A करना है, तो सेट B और सेट A में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 4। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। अब इसी क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो फर्स्ट सेट है दैट इज कैपिटल N एंड सेकंड सेट इज कैपिटल Z है।
कैपिटल एन शो करता है स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, यानी नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कैपिटल Z शो करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे एक बात नजर आ रही है स्टूडेंट की जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है, यानी 1 है तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, तो इट मींस के नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो ये बात याद रखें। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन शो करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा कि n यूनियन z इक्वल होना चाहिए किसके, z यूनियन n के इक्वल आना चाहिए। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट के ये देखना है कि n यूनियन z किसके इक्वल आएगा। अब ये याद रखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, और जब भी अगर मैं अब n यूनियन z करता हूं तो ये z के ही इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो फिर अगर यूनियन ले लें तो फिर वही सेट आता है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूं, n यूनियन z करूं, तो n यूनियन z में n और z के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और चूंकि n के सारे एलिमेंट्स z के अंदर मौजूद हैं तो इट मींस कि ये इसका मतलब है कि इसकी यूनियन में सारे z के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वही आएंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर a सबसेट ऑफ b हो तो देन A यूनियन B किसके इक्वल होगा, सेट A के ही इक्वल होगा। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आता है कि अगर सेट A सेट B का सबसेट हो तो फिर A और B में यूनियन ले लें तो वो सेट A के ही इक्वल होगा। और इंटरसेक्शन जो होगी यानी सेट A इंटरसेक्शन B ये इक्वल होगा सेट B के, क्योंकि स्टूडेंट देखें इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो इट मींस के जो सेट A सेट B जो है वो सेट A का सबसेट है, तो इट मींस के सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A के अंदर मौजूद होंगे। तो जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर कॉमन एलिमेंट सिर्फ सेट B के होंगे। जैसे N और Z में इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट N आएगा, क्योंकि सेट N के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही कॉमन है सेट Z के साथ, और इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर है सेट Z में और जो 0 है वो कॉमन नहीं है। तो इट मींस के n यूनियन z किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, z यूनियन n भी किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो विच शोज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो इंटरसेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि n इंटरसेक्शन z को शो करना है z इंटरसेक्शन n के। तो अब हमें पता है कि जो सेट n है वो सबसेट है किसका, सेट z का। तो इट मींस कि n इंटरसेक्शन z करूं तो क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, क्योंकि n के सारे एलिमेंट्स z के अंदर मौजूद है। तो इट मींस कि जो n के एलिमेंट्स है दैट आर कॉमन टू बोथ सेट n एंड सेट z, और z इंटरसेक्शन n भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इट मींस के ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट A B एंड C। यानी 3 सेट्स गिवन है आपके पास, सेट A है, सेट B है और सेट C है। इन तीनों सेट्स के लिए आपने जो गिवन प्रॉपर्टीज है उनको वेरीफाई करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करना है, और फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास कि A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C ये इक्वल होना चाहिए A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C के। यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट पहले आपने A और B में यूनियन लेनी है,
ए और बी की जो यूनियन आएगी उसकी यूनियन लेनी है सेट सी के साथ। राइट हैंड साइड पे आपने पहले बी और सी की यूनियन लेनी है, इन दोनों की जो यूनियन आएगी उसको सेट ए के साथ यूनियन लेनी है और फिर चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी करते हैं, तो सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 है, सेट बी है 3 4 5 6 7 8 है। हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन ले लें तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो इट मींस कि सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 3 जो है दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इसको नहीं लिखेंगे अगेन। 4 भी दोनों में कॉमन है तो इसको पहले लिख चुके हैं हम लोग। 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब इसकी यूनियन लेंगे हम सेट सी के साथ, तो सेट सी हमारे पास है 5 6 7 9 10 है और राइट हैंड साइड पे आपने सेट ए को एज इट इज लिखना है। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 है और सेट बी और सी में यूनियन लेनी है, तो सेट बी और सी में यूनियन लेंगे तो सेट बी और सी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो सेट बी और सी के अगर सारे एलिमेंट लिखते हैं तो इसमें क्या क्या होगा 3 4 5 6 7 8 एज इट इज आ जाएंगे। 5 6 क्योंकि सेट बी से कॉमन है तो इसलिए दोबारा हम नहीं लिखेंगे। 7 भी कॉमन है, हम जस्ट क्या लिखेंगे 9 एंड 10 लिखेंगे। तो दिस विल बी द यूनियन ऑफ बी सेट बी एंड सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हमने ए यूनियन बी हमारे पास जो सेट आ गया था इसकी यूनियन लेनी है सेट सी के साथ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज आ जाएंगे। 5 6 7 तक हम पहले लिख चुके हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कौन से लिखना है 9 और 10 लिखना है और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4 की यूनियन लेनी है सेट बी यूनियन सी के साथ। तो 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 3 और फिर 4 पहले हम राइट कर चुके हैं, तो इट मींस के 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों सेट्स की क्या लेंगे यूनियन ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन चेक करनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी और राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो अब हम पहले यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए और बी की अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इट मींस कि अगर मैं सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन लेता हूं तो 3 और 4 जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 और 4 राइट करेंगे। आगे हम इस 3 और 4 की जो इंटरसेक्शन है वो सेट सी के साथ लेंगे। तो इट मींस कि हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और सेट सी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो 3 और 4 सेट सी में मौजूद नहीं है। जब भी कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो दो सेट्स में तो फिर हम उसको एम्प्टी सेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट को या तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिंबल इज 5, या उसको जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि राइट हैंड साइड में पहले आपने इंटरसेक्शन लेनी है सेट बी एंड सी में, तो सेट बी में और सेट सी में हम चेक करेंगे कि कोई कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे सेट बी और सी में 5 और 6 7, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट आर 5 6 7 है। अब इन दोनों इसकी इंटरसेक्शन हम सेट ए के साथ लेंगे, तो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, सेट ए इन बी इंटरसेक्शन सी में है 5 6 7 है। तो हमें नजर आ रहा है कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इट मींस कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी एन एम्प्टी सेट होगी। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी।
अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन क्या होती है, पहले हम ये चेक करेंगे और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को जो थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होती है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। तो इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ए को एज इट इज रखना है, सेट ए को। तो सेट ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 है और सेट यूनियन भी एज इट इज आ जाएगा। सेट बी और सी में इंटरसेक्शन लेनी है, तो सेट बी और सी में अगर इंटरसेक्शन ले लें तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, वो आपके पास है 5 6 7 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इट मींस के बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 5 6 7 आ जाएगा। और अब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन लेंगे सेट ए के साथ, तो ये 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स हो गए, 5 6 7 बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हो गए। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट पहले आपने ए यूनियन बी लेना है और ए यूनियन सी लेना है और इन दोनों की फिर आपस में क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 है, 3 और 4 सेट ए में भी मौजूद थे। तो इट मींस के ए यूनियन बी में इनको सिंगल टाइम लिखेंगे। आगे 5 6 7 8 आ जाएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन एज इट इज आ जाएगा। ए यूनियन सी लेंगे तो सेट ए में और सेट सी में आपने यूनियन लेना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 एंड 10 है। अब इन दोनों में हमने क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है और 9 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि ये 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन होगी। फोर्थ में आपको स्टूडेंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन में जस्ट यहाँ पर ए यूनियन था तो ए इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पे बी यूनियन सी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे ये ए इंटरसेक्शन बी और ये ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करें। तो हम जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। आपने जो डी मॉर्गन्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो होता है वो ये होता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और सेकंड डी मॉर्गन लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये दोनों लॉस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 20 है। सेट ए है 2 4 6 अप टू 20 है। सेट बी है 1 3 5 अप टू 19 है। तो जस्ट पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को माइनस करें तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट होगा। तो सेट U क्या है आपके पास 1 2 3 4
5 6 अप टू 20 तक ये है, माइनस सेट ए आपके पास क्या है 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स का सेट है अप टू 20 तक। अब u माइनस ए करेंगे तो स्टूडेंट u माइनस ए में सिर्फ u के एलिमेंट्स आएंगे और u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग नहीं करते हो, यानी u माइनस ए कंटेन ओनली those element of a which does not belongs to contain only those element of u which does not belongs to a। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि u माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है u का 1 आएगा क्योंकि 1 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये सेट ए से बिलोंग करता है, इसी तरीके से 3 आ जाएगा क्योंकि 3 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, 4 कैंसल आउट होगा नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, अप टू इसी तरीके से 20 कैंसिल हो जाएगा। 20 से पहले जो नंबर है 19 दैट विल बी कंटेन, तो इट मींस कि एक कंप्लीमेंट जो होगा वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा। इसके बाद b कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो b कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस b के, और b कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे u के वो जो कि b से बिलोंग नहीं करते हो, यानी u माइनस b कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ u व्हिच डजंट बिलोंग्स टू b। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस सेट b आपके पास है 1 3 5 7 अप टू 19, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर है। अब हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ ऑड नंबर को माइनस करना है, तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 नहीं आएगा, वो सेट बी से बिलोंग करता है, 2 आएगा, 4 आ जाएगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो बी कंप्लीमेंट होगा इट मींस कि वो क्या होगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा अप टू 20 तक, यानी 20 तक इवन नंबर्स का सेट होगा। अब हम स्टूडेंट के वेरीफाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन क्या है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स की पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो इट मींस के फर्स्ट हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, सेट ए और सेट बी में यूनियन लेते हैं। तो सेट ए में सारे इवन नंबर्स हैं, सेट बी में सारे ऑड नंबर है, तो इन दोनों की यूनियन लेंगे तो इट मींस के ए यूनियन बी में इवन नंबर और ऑड नंबर सारे आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होगा यू माइनस ए यूनियन बी के, यानी जो सेट ए यूनियन बी है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम यू। तो सेट यू क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 20 तक है, और माइनस ए यूनियन बी क्या आ गया है 1 2 3 4 अप टू 20 तक आ गया है। तो अब इन दोनों में अगर हम माइनस करें तो इट मींस के u माइनस ए यूनियन बी में सिर्फ और सिर्फ u के वो एलिमेंट्स आएंगे जो a यूनियन b से बिलोंग ना करते हो। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट u के सारे एलिमेंट्स सेट a यूनियन b से बिलोंग करते हैं, तो इट मींस कि ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे अप टू 20 तक जितने नंबर्स हैं। तो इनमें ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू 19 तक है। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 अप टू 20 तक है। अब इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन ले लें तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इट मींस कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट ए कंप्लीमेंट जो है वो ऑड नंबर का सेट है,
सेट बी कंप्लीमेंट जो है वो इवन नंबर का सेट है, तो इट मींस कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एक एम्प्टी सेट आ जाएगी। तो इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स, यानी डी मॉर्गन्स के पहले लॉ की वेरिफिकेशन हो गई। और अब सेकंड लॉ की वेरिफिकेशन आप खुद करें स्टूडेंट, वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो इसके लिए आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी करना है, यानी ए और बी में इंटरसेक्शन लेनी है, जो कि आपके पास एक एम्प्टी सेट आएगी, और फिर उसको माइनस करना है यू से, तो वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आएगा। राइट हैंड साइड पे आपने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की यूनियन लेनी है। ए कंप्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया है, बी कंप्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब फिर आपने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टूडेंट वेन डायग्राम पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम को ड्रा कैसे किया जाता है और वेन डायग्राम के थ्रू इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे वेरीफाई किया जाता है, ये देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।